गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप मटर के पौधे के साथ उन लक्षणों को जानेंगे सर्वप्रथम जिसके कारण मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। वो वैसे क्या बात थी, किस कारण से चयन किया? तो वह 7 लक्षण हैं जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का, इसे उद्यान मटर पाइजम सैटाइवम कहते हैं, इसका चयन किया था। आज आप मटर के इन 7 लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे सबसे पहले, और इन 7 रंगों के क्या प्रभावी और अप्रभावी गुण होते हैं जो इसको विशेष प्रयोग के लिए योग्य बनाते हैं, विशेषतः मेंडल के प्रयोगों के लिए योग्य बनाते हैं इस पौधे को। इन 7 लक्षणों के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाते हैं। ये विपरीत लक्षण, विपरीत एलील्स, विपरीत युग्म कहलाते हैं। तो ये मुख्य कारण रहा है मटर के पौधे का चयन करना मेंडल का प्रयोगों के लिए। इनके एक तो 7 लक्षण पाए जाते हैं और दूसरा ये लक्षण कंट्रास्टिंग होते हैं। एक लक्षण के प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं, इसको हम विपरीत लक्षण बोलते हैं। अब बच्चों आप क्रमशः देखें। पहला लक्षण फूलों का रंग, जो पुष्प का जो रंग होता है उद्यान मटर का, वह बैंगनी भी होता है और सफेद भी होता है। तो अब आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि मटर के पुष्प में बैंगनी रंग भी है और सफेद रंग भी है। तो किसे हम प्रभावी और किसको हम अप्रभावी माने? जब तक आपके पास यह सैद्धांतिक रूप से आपको जानकारी नहीं है तो आप उसको कैसे याद करेंगे? तो हम आपको सर्वप्रथम यही आपके सामने लेके आए हैं कि इनके लक्षणों के बारे में आपको जानकारी हो जाए और इनके प्रभावी और अप्रभावी गुणों के बारे में जानकारी हो जाए। इसलिए पुष्प का रंग बैंगनी प्रभावी होता है और सफेद अप्रभावी होता है। सेकंड, फूलों की स्थिति, जो पुष्प पौधे में लगे होते हैं वह किस तरह से पौधे में लगे हुए हैं वो उनकी स्थिति से पता चलेगा। और स्थिति पुष्प के पौधे पर लगने की स्थिति के गुण से आप ये पता कर सकते हैं कि पुष्प जो ये मटर का पौधा है, यह जो पुष्प की फूलों की स्थिति का जो गुण बता रहा है, इसमें प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। तो अक्षवर्ती जो गुण होता है यह प्रभावी होता है और अग्रस्थ जो गुण होता है यह अप्रभावी होता है। अब अक्षवर्ती और अग्रस्त क्या होते हैं भाई? जैसे ये पुष्प का पौधे का एक तना है, पौधे के जब तने से इस अक्ष से जब यहाँ पर पुष्प लगेंगे तब ये अक्षवर्ती कहलाएगा। जब इस पार्ट से, अग्रस्त पार्ट से, तने के अग्रस्त पार्ट से जब पुष्प लगेंगे तब वह अग्रस्त कहलाएगा। तो यह गुण जो है, ये वाला गुण है तो
ये है अप्रभावी और ये वाला गुण है अच्छस्थ, यह प्रभावी गुण है। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। तीसरा है तने की लंबाई। तो पौधे की लंबाई कितनी है, उस लंबाई को, हाइट को हम गुण मानते हुए इसके भी दो लक्षण होते हैं। जो लंबा पौधा होता है वह प्रभावी गुण है, और जो बौना पौधा होता है या नाटा पौधा होता है यह अप्रभावी गुण है। ओके, नेक्स्ट, फली का रंग। फली का रंग जब हरा होगा तो वह प्रभावी गुण होगा, और जब फली का रंग पीला होगा तो वह अप्रभावी गुण होगा। इसी प्रकार से फली की आकृति, यदि फली फूली हुई है, इस तरह से फूली है, तब वह कहलाएगी, ये प्रभावी गुण कहलाएगा। और जब वह ऐसे सिकुड़ी हुई है इस तरह से, तब यह फली की आकृति का गुण अप्रभावी हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आइए बीज की आकृति। बच्चों, बीज के जो दो पत्र होते हैं वह बीज पत्र कहलाते हैं, ठीक है। और बीज दोनों बीज पत्रों से मिलकर बनता है। और फली आप जानते हैं, शायद कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे आप मटर छील के खाते हो, जो मटर जो आप तोड़ते हो तो छील के सब उसे दो पार्ट अलग करते हैं, दोनों फलक अलग करते हैं, तो बीज तो उसमें अंदर जो है यहाँ पर ये इस तरह से मटर के दाने लगे होते हैं ना, ठीक है। तो ये दाने क्या है, बीज हैं, और ये जो संपूर्ण संरचना है ये क्या है, फली। ओके, तो जब फली की आकृति फूली हुई होगी, इस तरह से होगी, तब वह कहलाएगी प्रभावी गुण कहलाएगा। और जब यह आकृति इस तरह से सिकुड़ी होगी तब यह कहलाएगा अप्रभावी गुण। ये जो पहले मैंने आपको बताया, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो फली क्या है, ये फली है, फली जब सिकुड़ी होगी तब अप्रभावी गुण है, और जब फली फूली होगी इस तरह से तब वह प्रभावी गुण कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब आइए बीज की आकृति। जब बीज गोल होगा तब प्रभावी गुण होगा, और जब बीज झुर्रीदार होगा तो वह अप्रभावी गुण होगा। तो यह बता दो, यह हुआ गोल और यह कहलाएगा सिकुड़ा हुआ। ओके, नेक्स्ट है बीज पत्रों का रंग। जब पीला होगा तब वह प्रभावी, और जब हरा होगा बीज पत्र का रंग तो अप्रभावी गुण कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बेटा आपने मटर के पौधे के उन 7 लक्षणों के बारे में अध्ययन कर लिया, उनके प्रभावी गुणों को भी जान लिया, उनके अप्रभावी गुणों को भी जान लिया, और प्रत्येक गुण के बारे में भी एग्जैक्टली आपने जाना। इससे संबंधित आपको कोई चिंता है तो आप ऑनलाइन इससे कनेक्ट होकर, एक निर्धारित समय बताया जाता है आपको, समय पर मैं लिंक आपको भेजूंगा, आप उससे कनेक्ट होइए और उस पर और चर्चा हम कर सकते हैं। बच्चों, प्रत्येक विषय के लिए अध्यापक आपको अपने निर्धारित समय अनुसार आपको लिंक भेजेंगे व्हाट्सएप पर आप उस लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन उस टीचर से आप कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद फिर आप जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक के ऊपर आपसे चर्चाएं की जाएंगी। आपको कुछ और भी इसके बारे में बताया जा सकता है, और आपको यदि कुछ समस्या है तो उस समस्या का भी समाधान होगा। ये सब मीटिंग के द्वारा ही संभव है, ठीक है बच्चों। तो यह आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यह है आपका एक ऐसा हमने
पार्ट कराया है जो आपको इस लेसन में मदद करेगा। ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि मटर के वे 7 लक्षण कौन से होते हैं और उनके क्या प्रभावी है और क्या अप्रभावी है। अब हम इसको क्लियर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस। बच्चों, पूर्व में भी आपको यह बताया जा चुका है कि मेंडल के द्वारा जब पौधे के किसी एक लक्षण को या गुण को ध्यान में रखते हुए जो पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, ऐसे क्रॉस को एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और एक समय पर एक लक्षण ही लिया जाता है और उसके दो विपरीत लक्षणों के मध्य यह क्रॉस होता है। ठीक है, अब हम इसको और स्पष्ट रूप से आपके सामने रखेंगे। पहले आप इसका डेफिनेशन तौर पर समझिए। एक संकर क्रॉस क्या है? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है आपको। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इसमें एक लक्षण या गुण को लिया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। जैसे आपने 7 गुणों के बारे में जाना, उनमें से कोई एक गुण लिया जाता है और इसके विपरीत लक्षण इसमें एक प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी। ठीक है, 2 तरह के लक्षण होते हैं। विपरीत लक्षण जो कहलाएंगे वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। और यह लक्षण क्या है? कोई भी एक लक्षण होगा, चाहे फूलों का रंग ले लें, बैंगनी सफेद, फूलों की स्थिति ले लें, अक्षवर्ती अग्रस्त, तने की लंबाई ले लें, लंबा बौना, फली का रंग ले लीजिए, हरा पीला, फली की आकृति ले लीजिए, फूली और सिकुड़ी, बीज की आकृति ले लीजिए, गोल झुर्रीदार, बीज पत्रों का रंग ले लीजिए, पीला या हरा। ये मैं आपको सभी लक्षणों को बोला मैंने, क्यों? आपको याद करना है। इसे याद कर लेंगे तो कभी भी आपके सामने यह किस मोड़ पर आपके सामने प्रश्न के रूप में आ जाए आप नहीं जानते। हो सकता है इंटरव्यू में ही इसी पर आपसे चर्चा कर ली जाए, आपसे प्रश्न कर दिया जाए और आपके द्वारा यदि सही आंसर मिल गया तो आपका जीवन ही
निकल जाएगा। इंटरव्यू एक ऐसे समय होता है जीवन का जो पूरे जीवन का निचोड़ होता है। जितना आपने 15-20 साल में जो भी अध्ययन किया है, वह अध्ययन का एक गुण निचोड़ कर इंटरव्यू बुक में आपके सामने रख दिया जाता है और वही बुक के बारे में पूछ लिया जाता है। अर्थात कभी कई ऐसे प्रश्न हमारे सामने जीवन में आ जाते हैं जो हमारे जीवन को ही बदल देते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। अब एक संख्या क्रॉस सैद्धांतिक रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि एक संख्या क्रॉस वह क्रॉस है जिसके अंतर्गत एक लक्षण वाले गुण या एक लक्षण या गुण वाले पौधे का प्रदर्शन किया जाता है और उनके लक्षणों के मध्य, जैसे प्रभावी और अप्रभावी गुणों के मध्य यह क्रॉस होता है। और इस क्रॉस को एक संकर संकरण या एक संकर क्रॉस कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, इसलिए कि आप प्रॉपर समझें। जल्दबाजी में ना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ और ना ही चाहता हूँ कि आप पढ़ें। समय आपको पर्याप्त मिल रहा है, आप समय का सदुपयोग करिए। बस इतना सा अवश्य हम आपसे चाहते हैं कि आप नियमित रूप से क्लास अटेंड करिए। विज्ञान है ये, विज्ञान अर्थात क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना। ज्ञान की परिभाषा है ये। जो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है वही विज्ञान है। और क्रमबद्धता सबसे पहले बनती है नियमितता से। नियमित रूप से प्रतिदिन क्लास अटेंड करिए और विवेक से, अच्छे मन से समझिए। समझते वक्त ध्यान आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके और उस टॉपिक पर अपना पूरा एनर्जी लगाकर उसको समझिए, नोट करिए, आपस में डिस्कस करिए। अपने जो क्लास के साथी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके साथ साझा करिए। याद करने के बाद एक दूसरे से पूछिए, लाइक ए ग्रुप डिस्कशन से आप सीखेंगे और मजबूती से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये संकरीय संकरण और एक संकर क्रॉस के बारे में हमने आपको सैद्धांतिक रूप से इसकी परिभाषा बताई। एक संकर, ये संकरण क्या होता है, अब आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। मुख्य दो बातें हैं इसमें। एक बात यह है कि एक गुण का चयन किया जाता है और दूसरा क्या है, वह गुण के विपरीत गुण आपस में क्रॉस करते हैं और ऐसे क्रॉस को ही एक संकरीय संकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।